Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to your SST class for grade 4. Today we are going to read lesson number 10, our past, page number 71 to 74. This is the part A of the video reading. Now open your New Oxford Social Studies for Pakistan grade 4, page number 71. Unit number 3, our history, हमारी तारीख. Chapter number 10, our past, हमारा माजी. There are many ancient sites all over Pakistan, the most famous being Mohenjo-daro, Harappa and Texla. In more recent years, archaeologists have found an even older site at Mehergarh in Balochistan and other sites at Rehman Deri near Dera Ismail Khan and Kotiji, to name a few. All these sites tell us that a number of different people live here in the past. पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी पुरानी जगह हैं, जिनमें सबसे मशहूर मोहनजोदड़ो, हरिप्पा और टेक्सला हैं. मौजूदा सालों में माहिर आसार कदीमा ने इसे भी एक कदीम जगह बलूचिस्तान मेहरगढ़ के करीब दरियाफ्त की है और रहमान डेरी, डेरा इस्माइल ख़ान के करीब और कोडिजी इसी तरह की ये बहुत सी जगहों के नाम हैं. ये तमाम जगह हमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के बारे में बताते हैं जो माजी में यहाँ रहे हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध की तहजीब. Historians tell us that there was an advanced civilization around the plains of the river Indus in about 2600 BCE. तारीख़दान हमें बताते हैं कि 2600 कबल ईस्वी में सिंध के मैदानों में एक बहुत ही जदीद तहजीब रहती थी. देयर इज़ अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है. दिस इज़ कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसे वादी सिंध की तहजीब कहा जाता है. एंड द पीपल वर रियली अहेड फॉर दैट टाइम, और वो लोग वहाँ उस वक्त से बहुत आगे थे. दे यूज्ड व्हील्स, मेड पोर्ट्स एंड द वेसल्स एंड मेड थिंग्स आउट ऑफ मेटल सच एज कॉपर. दे आल्सो मेड क्लॉथ्स. वो पहिए इस्तेमाल करते थे, मट्टी के बर्तन और इस तरह के गुलदान और कॉपर से बनी हुई दहातों की चीज़ें भी इस्तेमाल करते थे. वो कपड़ा भी बनाते थे. हड़प्पा इज़ इन द पंजाब. हड़प्पा पंजाब में है. मोहनजोदड़ो द माउंट ऑफ डेड. मोहनजोदड़ो मुर्दों के टेले सिंध में हैं, और ये दोनों जगहें माहिर सारे कदीमा की बहुत ही मशहूर जगह हैं. Here you can see the ruins of great Indus Valley civilization. यहाँ पर आप वादी सिंध की तहजीब की वाक़यात देख सकते हैं. No one is quite sure what happened to people who live in these places. कोई भी नहीं जानता कि इन लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ. But today Mohenjo-daro we still see the remains of houses, temple, bath, a granary and street with the proper drainage system. लेकिन आज भी मोहनजोदड़ो में हम वहाँ पे घरों के, मंदिरों के, नहाने की जगह के, अनाज जमा करने की जगह के और मुकम्मल निकासी आपके इंतज़ाम के साथ गलियों की बाक़ियात देख सकते हैं. Archaeologists have found pieces of pottery, ornaments, jewelry, clay, figures and seals at this site. हमारे सारे कदीमा ने यहाँ पर मट्टी के बने हुए बर्तन, ज़ेवरात, मट्टी के बने हुए पुतले और तख्ते भी मिले हैं. The seals have inscriptions and symbols on them, and historians are still trying to work out what these mean. तारीख़दान अभी भी इन तख्तों के ऊपर लिखी हुई हिदायत और निशानात को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. The people of this civilization traded with neighbor regions. यहाँ के रहने वाले लोग अपने हमसाया खितों के साथ तिजारत करते थे. Fragments of cotton cloth made here have been found in the ancient historical sites of present day Iraq. के मौजूदा इलाके में इन कदीम जगहों से कॉटन के बने, सूत के बने हुए कपड़ों के टुकड़े भी मिले हैं. द आर्यंस एज अ ईयर पास्ट, जैसे जैसे साल गुजरते गए, द पीपल्स केम टू दिस एरिया. बहुत से लोग ये इस इलाके में आए. द फर्स्ट वर द आर्यंस. सबसे पहले आर्यंस है द लास्ट ट्राइब फ्राम सेंट्रल एशिया हु केम इनटू सब कॉन्टिनेंट फ्राम द नॉर्थ वेस्ट अराउंड 1500 BCE. 1500 कबल मसीह में शुमाल मगरिब से बरसग़ीर में सेंट्रल एशिया का, मरकज़ी एशिया का एक बहुत बड़ा कबीला यहाँ आया. दे यूज हॉर्सेस एंड chariots to travels fast. ये
रथ और घोड़े इस्तेमाल करते थे तेज़ सफ़र करने के लिए। दे ब्रॉट न्यू लैंग्वेज संस्कृत एंड न्यू कल्चर विद दैम, वो एक नई ज़ुबान संस्कृत और एक नई सकाफ़त अपने साथ लेके आए। द आर्यन सेटल्स in the Indus valleys and then separate other parts of the subcontinent further east and south. The Aryans were a strong, active and lively race. आर्यंस वादी सिंध में आबाद हो गए और बरसगीर के बहुत से दूसरे इलाकों में भी हिस्सों में भी आबाद हो गए, फैल गए। ये लोग बहुत मजबूत, चुस्त और जिंदा दिल लोग थे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज, कुछ सदियों बाद, मैनी किंगडम्स वर फॉर्म, बहुत सी सल्तनतें बनी। ग्रेट बैटल्स वर फॉर्म, और बहुत अजीम जंगें लड़ी गई। सिटीज़ वर बिल्ड, डिस्ट्रॉय बाय इन्वेडर्स एंड देन रिबिल्ड, हमलावरों ने शहरों को तबाह किया और फिर दोबारा बनाया। सम लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर फॉरगॉटन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बहुत सी जगह बिल्कुल ही ख़त्म होगी। व्हाट रीज़न कुड देयर बी फॉर द डिक्लाइन फेडिंग बिफोर द इंडस वैली, इंडस वैली को ख़त्म होने के या आप सफ़ा से मिलने की कौन सी वजूहात थी? पर्शियंस, फारसी। इन द 5th century BC, 5वीं सदी कबल मसीह में, केम द पर्शियंस हु क्रिएटेड अ ह्यूज एम्पायर इंक्लूडिंग द लैंड विच इज़ नाउ पाकिस्तान। फारसियों ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की जिसमें मौजूदा पाकिस्तान भी आता है। Their capital in this region was Texla, इस खिते का दारुल-हुकूमत टेक्सला था। They introduced many new ideas and also learned new ways from the Aryans, उन्होंने नए ख़यालात मुतारिफ़ करवाए और आर्यन से नए तरीके भी सीखे। The Persians were followed by the Greeks and the Alexanders who defeated the Persians and crossed the subcontinent through the Khyber पास। अलेक्जेंडर ने फारसियों को शिकस्त दी और खैबर पास के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर बरसगीर के अंदर दाखिल हो गया। द ग्रीक्स इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट्स एंड स्कल्पचर इन द गंधारा एंड टेक्सला, दिस वाज मेनली बुद्धिज्म। ग्रीक्स जो हैं, जो यूनानी जो हैं, वो टेक्सला और गंधारा के फ़न और स्कल्पचर से बहुत मुतासिर हुए और ये इलाका जो है ज़्यादातर बुद्धिस्ट था, बुद्धमत था। मौर्यंस फ्रॉम द ईस्ट के मौर्यंस, मशरिक़ से मौर्यंस आए। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका हु एक्सटेंडेड द मौर्यंस एम्पायर थ्रू वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट। मौर्यंस का सबसे मशहूर लीडर जो था, हुक्मरान जो था, वो अशोका था, जिसने मौर्यन एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा इन विच मोर देन 1,50,000 पीपल्स वर किल्ड, अशोका वाज शॉक्ड बाय द डिस्ट्रक्शन। लेकिन कलिंगा की जंग के बाद जिसमें 1,50,000 लोग मारे गए, अशोका जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ही बिकेम बुद्धिस्ट एंड गेव अप द वायलेंस, वो उसने बुद्धमत का मज़हब इख्तियार कर लिया और तशद्दुद को छोड़ दिया। इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स फॉर हिज पीपल टू गिव देम अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ, उसने अपने लोगों को आरामदेह ज़िंदगी और महफूज ज़िंदगी देने के लिए बहुत सारी इस्लाहात मुतारिफ़ की। ही हैड हिज रूल्स इंस्क्रिप्ट ऑन द पिलर्स एंड रॉक फेसेस थ्रू आउट द वास्ट किंगडम, उसकी सल्तनत में उसके जो बनाए गए असूल थे वो बड़े बड़े मीनारों पर कानूनदा कर दिए गए, लिख दिए गए। कुशांस, गुप्ता, पार्थियंस एंड हुन्स। कुशांस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से, मरकज़ी एशिया से आए। उनका सबसे मशहूर लीडर कशिंका था और दूसरी शाही ख़ानदान जो था वो गुप्ता थे। उनकी बहुत बड़ी सल्तनत थी और उनके स्ट्रॉन्ग लीडर, मजबूत जो हुक्मरान थे वो थे कंदारा चंद्रगुप्ता। द पार्थियंस एंड द हुन्स केम इनटू सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। पार्थियन हुन्स जो थे वो बरसगीर में शुमाल मगरिब से आए। द हुन्स वाज a savage Central Asian tribe who caused a lot of destruction wherever they were. हुन्स जो थे वो मरकज़ी एशिया के सबसे वहशी किस्म का कबीला था जो जहाँ भी गए उन्होंने वहाँ पे तबाही भी चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ एंसेंट एम्पायर्स ऑन सब कॉन्टिनेंट्स, कदीम सल्तनतों का बरसगीर पर असर। रूलर्स केम एंड वेंट, हुक्मरान आए और गए और अपने साथ बहुत से नए ख़यालात और सकाफ़त लेके आए जिसे आसा वहाँ के मुकामी लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया।
इन लोगों की हिस्ट्री के बारे में जो है वो जो मुसाफिर थे, जो सफ़र करने वाले थे, जैसे कि चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, फोहिसन 5वीं सदी में हुयन थे, जो हुयन टासंग थे 2000 साल पहले, उनके किताबों में भी या उनके सफ़रनामे में भी मिलता है। लर्निंग सीखना ड्यूरिंग द अर्ली एज स्पेशली इन द 4th and 5th सेंचुरीज, पहले ज़मानों में ख़ास तौर पर 4वीं और 5वीं सदी में बहुत सारी जदीद इस्लाहात हुई हिसाब में, स्थानों के इल्म में, फ़न में और दूसरे सब्जेक्ट्स में। टेक्सला में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके वाक़यात अभी भी देखे जा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ये बुद्धिज़्म का मरकज़ था और बहुत से बुद्धिस्ट आलम जो है वो यहाँ पर आते थे। लर्निंग एडवांस अंडर हमारियास एंड गुप्तास हर्षा द रूरल ऑफ नंदा नेशनल सेटअप द नंदा यूनिवर्सिटी इन प्रेजेंट डे इंडिया। मौर्यंस और गुप्ता के ज़ेर असर सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा जदीद हो गया था। हाशा जो था नंदा ख़ानदान का हुक्मरान था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई जो आजकल इंडिया में है, जो बहुत ही मशहूर है। आर्यभट्टा की वजह से, जिसने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने बताया था कि ज़ीरो क्या होता है। रिलीजन मज़हब, मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे हमारे हिंदूज़, यहाँ के बहुत से लोग जो थे वो हिंदू थे। फ्रॉम द टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ न्यू रिलीजन कम एंड बीइंग इनटू बीइंग, बहुत से नए मज़हब वजूद में आए। बुद्धिज़्म स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बियॉन्ड। बुद्धिज़्म जो है वो बहुत बरसगीर के बहुत से इलाकों में फैल गया। जैनिज़्म स्प्रेड विद इन इंडिया, जैनिज़्म इंडिया में फैल गया। इट वॉज मेनली विद द लाइफ ऑफ मुहम्मद कासिम इन द 8th century CE दैट इस्लाम बिगेन स्प्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट। ये बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम जो 8वीं सदी में आया, तो उसके बाद इस्लाम फैलना शुरू हो गया।